होते हैं, तब जाके ऐसा संजोग बनता है। और शुरू करने से पहले हम सबके प्यारे संत मंगीराम जी बापू जी ने परसों शरीर छोड़ दिया। हम सब उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। वाह, बड़े ही उच्च कोटि के संत थे। पूरा जीवन उन्होंने भक्ति में समर्पण कर दिया, ज्ञान देने में लगाया। 109 साल की उम्र में भी वो आखिरी श्वास तक राम नाम में लगे रहे। लेकिन शरीर की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। जो भी आया है उसको शरीर छोड़ के जाना पड़ता है, ताकि दूसरा शरीर लेके फिर से जो उनके जीव बचे हुए हैं उन जीवों को निरक्षर जागृत करके अपने साथ ले जा सके। ये हर गुरु का अपना अपना कार्य होता है। लेकिन हम सब के लिए ये नुकसान है। नुकसान कैसे है ये समझते हैं। गुरु महाराज ने अपने ग्रंथ में एक अंग दिया है, भक्ति उपजे का अंग, कि भक्ति कैसे उपजती है। देखो आज हर कोई अपने अपने संसार में, अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त है, बिजी है। हर कोई माया में लगा पड़ा है, पैसे कमाने में, धंधा पानी करने में। यहाँ तो फिर भी आप सब सहज हो। अगर आप कभी मुंबई आओ तो मुंबई जो आते हैं उनको पता है कि वहाँ की जिंदगी कैसी है, वहाँ माया का कितना प्रभाव है, वहाँ मन कैसे कार्य करता है। और प्रकृति का ऐसा, ये काल का ऐसा झाल है। हम सब जीवात्मा यहाँ फंस गए हैं। हम सब हंस थे जब सब स्वरूप से निकले। हंस से गिरते गिरते जीव बने, जीव ब्रह्मा में। जैसे गंगा निकलती है गंगोत्री से, पहाड़ से, या कोई नदी पहाड़ से निकलती है, तो जितना वो नीचे आती है उतनी वो मैली होती जाती है। वैसे ही हम सब खुद स्वरूप है, हम सब परमात्मा ही हैं। लेकिन पार ब्रह्म से, स्वरूप से निकले, पार ब्रह्म से गिरते 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 नीचे 5 तत्वों के शरीर में आए। जैसे नदी शुद्ध थी लेकिन मैली हो गई जितना नीचे आई, ऐसे ही हम सब नीचे गिरते जा रहे हैं और कर्मों का बोझा हमको मैला करते जा रहा है। हम सबका उद्देश्य, चाहे कोई गांव में रहे, शहर में रहे, विदेश में रहे, देश में रहे, सब मानव का उद्देश्य एक ही है। चाहे किसी को पता हो चाहे ना पता हो, स्वरूप की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। देखिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। अभी मेरी सुबह अकोला में किन संतों से बात हो रही थी। वो बोले कि भैया आप तो अच्छा है मुंबई में रहते हो, हम तो अकोला गांव में रहते हैं। मैंने बोला कौन भाग्यशाली है कौन भाग्यशाली नहीं है, ये इससे डिसाइड नहीं होता। हम सब जो मानव तन में है, हम सब भाग्यशाली हैं। हम सब मानव शरीर में आए, हम सब माता के गर्भ में आए, मानव के गर्भ में आए। हम कुत्ते के गर्भ में भी जा सकते थे, कुत्ते बिल्ली के भी गर्भ में जा सकते थे, पशु योनि में भी जा सकते थे। लेकिन हमने इंसान के गर्भ में जन्म लिया और आज हम इंसान हैं। मानव तन हमने ओढ़ा हुआ है, मानव तन में हमको समझ है। हम चाहें तो अपनी चेतना को उठा के परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। और अगर इंसान चाहे तो इतना गिर सकता है कि वापस पशु योनि या पाश्चात्य की वृत्तियां बना सकता है। तो मनुष्य एक जंक्शन है। मनुष्य योनि से चाहे तो स्वर्ग भी जा सकता है, चाहे तो नरक जा सकता है, चाहे तो पशु में जा सकता है, अगर वो चाहे तो वापस इंसान बन सकता है, और चाहे तो मोक्ष पा सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। और हम सबका अंतिम उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। क्यों परमात्मा प्राप्ति है? क्योंकि हम सब ढूंढ रहे हैं, हम सब आनंद ढूंढ रहे हैं। हम सब अपूर्ण अनुभव करते हैं, अपने आप को हम अंदर में अधूरा अधूरा महसूस करते हैं। हम सब यात्रा कर रहे हैं, अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हमको लगता है कि संसारी चीज़ें मिल जाएंगी तो हम पूर्ण हो जाएंगे, हमको खुशी मिलेगी, हमको आनंद मिलेगा। फिर पता पड़ता है कि जो चीज़ें हम पीछे भागे वो चीज़ें मिल भी गई, लेकिन हमारी पूर्णता हमको नहीं मिली, हम अभी भी अधूरे हैं, हमारा मन आज भी खराब है। तो फिर क्या करें? कैसे हम पूर्ण हो, कैसे ये यात्रा कंप्लीट हो? तो पहली बात तो जो बेस्ट होना था वो बेस्ट हो चुका है कि हम सब मानव तन में हैं, हम सब इंसान हैं। अगर इंसान होते हुए हम भजन भक्ति नहीं करते, परमात्मा की याद में नहीं रहते, हमारा उद्देश्य अल्टीमेट आखिरी उद्देश्य नहीं है, हमारे दूसरे छोटे मोटे उद्देश्य हैं कि ये प्राप्त करना, शारीरिक और संसार की चीज़ें हासिल करना, ये छोटे छोटे अगर हमारे उद्देश्य हैं तो हम में और जानवर में कुछ फर्क नहीं है। शेर भी सुबह उठता है, मेहनत करता है, हिरण के पीछे भागता है, खाना खा के शाम को सो जाता है और एक दिन मर जाता है। हम इंसान भी अगर सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए, अगर पूरी ज़िंदगी यही करते हैं और एक दिन मर जाते हैं, तो हम में और जानवर में कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन फ़र्क है, फ़र्क होना चाहिए। हमारी चेतना जानवरों से ज़्यादा है, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, आसपास के माहौल को हम अनुभव कर सकते हैं जो कोई जानवर नहीं कर सकता। तो इसका फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा कैसे उठाना है? अब ये तो वेदों में, शिव पुराण में, दुनिया के हर ग्रंथ में लिखा है कि हमको परमात्मा से आए, परमात्मा में वापस जाना है, हमारा अंतिम उद्देश्य वही है। उपनिषदों में है। किसी वेदांती से बात करेंगे तो वो भी कहेंगे कि भाई हम सब तो आत्मा ही हैं। हर धर्म में ये बताया जाता है। लेकिन सुखराम जी महाराज की जो महिमा है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ ये बताया, कबीर साहब ने ना सिर्फ ये बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है, बल्कि यात्रा पे कैसे चलना है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी विधि क्या है, उसके नियम क्या है, उसकी बारीकियाँ जितनी डिटेल केवल ज्ञानियों ने बताई और दुनिया में किसी ने नहीं बताई। हम सब यहाँ बैठे हैं, भजन सिमरन की हमेशा बात करते हैं। तो भजन सिमरन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कुछ लोग हिंदुस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं और इसकी इतनी ही लिमिटेशंस है, इतना ही अनुभव है। दुनिया भर में ये तो लोगों को उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जिनको ज्ञान हो रहा है, जैसे तारा सिंह जी बापू जी है, गांव-गांव जाके ज्ञान दे रहे हैं, भजन सिमरन सिखा रहे हैं, और लोगों को ये जब समझ में आ रहा है, जब अनुभव हो रहा है, तब पता पड़ रहा है कि कितनी ऊंची चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ हमको मिल गई है। जैसे जैसे ज्ञान फैलेगा, वेस्ट में जाएगा, यूरोप और अमेरिका विदेश में जाएगा, आगे चल के वहाँ के डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जी मेडिकल साइंस है, वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकोथेरेपिस्ट करते हैं, उनको पता पड़ेगा कि राम नाम सिमरन से कितने फायदे हैं। आत्मा परमात्मा में तो मिलती ही है, लेकिन उसके अलावा भी कितनी सारी चीज़ें जो हमारी बिगड़ी हुई हैं, हमारे जो शरीर के जो 10 प्राण हैं वो पूरे बिगड़े हुए होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं। कैसे सिमरन से सब बैलेंस्ड होता है। ये गुरु महाराज ने बड़ी डिटेल में, बड़ी बारीकियों में ना सिर्फ ज्ञान दिया है, बल्कि हमको प्रोसेस, हमको विधि भी दी है। इतनी सूक्ष्म बातें, सूक्ष्म चीज़ें हमको बताई गई है। और एक एक स्थान भजन सिमरन के बाद प्रेम में, जब हम प्रेम में होकर समर्पण करते हैं, जब निरीक्षण जागृत होता है, एक एक स्थान में कैसे अंदर क्रियावन कर्म पड़े रहते हैं, कैसे कर्म वो अंदर डिलीट होते हैं, कर्मों की सफाई होती है। एक एक स्थान जब हम क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, त्रिकुटी के बाद दसम द्वार खोलने के बाद जो अखंड ध्वनि सुनाई देती है, ये ध्वनि क्या है? सारे संत कहते हैं कि ध्वनि में लय हो जाए, ध्वनि में मस्त हो जाओ तो समाधि लग जाती है। देखो हम सब संसारी हैं, हम सब बेहोश हैं, हम सबको माया का नशा है, हम सबके मन में वृत्तियां हैं और इस जन्म के नहीं है, पिछले कई जन्मों से हम यात्रा कर रहे हैं। जब छोटा बच्चा पैदा होता है, एक दिन का होता है, तो वो बच्चा एक दिन का नहीं होता, वो बच्चा लाखों जन्मों से यात्रा करते हुए आ रहा है। और बच्चे का शरीर एक दिन का होता है, लेकिन उसका मन लाखों जन्मों का अंदर कचरा होता है। लाखों जन्म, कभी वो शेर था, चीता था, कभी स्वर्ग में था, कभी नरक में था, कभी इंसान था, कभी शैतान था,
ऐसे बहुत सारी वृत्तियाँ, बहुत सारे संस्कार पुराने पिछले जन्मों के उसके अंदर पड़े रहते हैं। तो हर मन यात्रा करता है। तो ये जो कचरा भरते जा रहा है, इसकी सफाई कैसे हो? साइकोथेरेपिस्ट और साइकेट्रिक ये ढूंढ रहे हैं कि ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई प्रोसेस मिले कि ये सब अंदर की सफाई हो जाए, लेकिन वो लोग को अभी तक मिला नहीं है। साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसी कोई थेरेपी मिले। तो जब आप राम नाम सिमरन कर रहे हो और स्थान करके दसम द्वार जब खुल जाता है, तो अखंड ध्वनि क्या करती है? जैसे कि हम सब नशे में हैं, जैसे रात को हम सोते हैं तो सपना देखते हैं, तो सपने में क्या होता है कि अलग अलग सपने की आवाज़ें होती है। समझो सपने में हम देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है और हम भी युद्ध में शामिल हैं, तो युद्ध में बड़ी आवाज़ें चलती है, बड़ी ध्वनियाँ होती हैं, लेकिन वो आवाज़ें हमको नींद से उठाती नहीं है। हम सपने से नहीं उठते हैं, उल्टा हम सपने में और ज़्यादा गहरे होते हैं, हमारा सपना और ज़्यादा गहरा होता है, हम ज़्यादा नींद में जाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी का मोबाइल पे फ़ोन आता है या अलार्म बजता है या बाहर से कोई बुलाता है, तो हमारी नींद क्या हो जाती है? टूट जाती है, हमारा सपना टूट जाता है। तो नींद कब टूटती है? जब बाहर की कोई आवाज़ हमको आती है, बाहर की आवाज़ आके हमको बुलाती है। जब सपने से बाहर की ध्वनि आती है, तब हम नींद से उठते हैं। ऐसे ये जो अखंड ध्वनि हम सुनते हैं, ये सब हम सो रहे हैं, हम सब माया के इल्यूजन में एक नशे में हैं। तो बातें कितनी भी कर लो, ज्ञान की भी चर्चा कर लो, उससे हमारी नींद नहीं टूटेगी जब तक भजन सिमरन नहीं करेंगे। और ये जो अखंड ध्वनि है, ये इस ब्रह्मांड की नहीं है, ये बाहर से आ रही है, ये सत्य स्वरूप से आ रही है। तो ये आवाज़ जब बाहर से आ रही है, तब ये जो माया रूपी जो हमारा संसार है, इसमें हम बेहोश है, इसमें हमारी नींद टूटती है, इसमें हमारी जागृति बढ़ती है। तो जितना हम अखंड ध्वनि सुनते हैं, जितना अखंड ध्वनि में लीन होते हैं, उतना हमारी जो समाधि है गहरी होती जाती है। फिर गहरी होते 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 इतनी गहरी समाधि हो जाती है कि फिर वो समाधि 24 घंटे लग जाती है, जिसको कबीर साहब सहज समाधि कहते हैं। तो हम सबका, इंसानों का पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि एज अ इंसान हमको कैसे भी करके शरीर छोड़ने से, शरीर कब किसी का छूट जाए पता नहीं है, कब मौत आ जाए पता नहीं है, कब हमारे श्वास खत्म हो जाए पता नहीं है। तो शरीर छूटने से पहले हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमका 10वां द्वार खुलना चाहिए। अगर 10वां द्वार नहीं खुला, अखंड ध्वनि नहीं आई, भक्ति नहीं करी और शरीर छूट गया, फिर पता नहीं कितनी यात्राएं हमको आगे करनी पड़ेगी। फिर ऐसा संजोग पता नहीं कब मिलेगा। हम जहाँ भी जन्म लेते हैं, जैसे कोई मुस्लिम के घर पैदा हुआ, कोई हिंदू के घर पैदा हुआ, कोई पारसी के घर, कोई विदेश में पैदा हुआ, तो ये तो वो अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण पैदा होता है। गुरु महाराज ने कहा है ना, जाति कुल खोई के। तो जो भी जाति में, जो भी कुल में पैदा होता है, वो अपने कर्मों के कारण पैदा होता है। आप सब यहाँ बोरवा गांव में पैदा हुए, यहाँ आपका जीवन कट रहा है, तो ये प्रारब्ध कर्म में लिखा हुआ है। हम मुंबई में पैदा हुए, तो मुंबई में हमारा कर्मों के जैसे, प्रारब्ध कर्मों के जैसे हमारा हिसाब किताब लेन देन वहाँ थी, तो वहाँ पैदा हुए। तो जो जिस धर्म में पैदा होता है, मोस्टली ज़्यादातर उसी भक्ति को फॉलो करता है। जैसे मुस्लिम के घर अगर पैदा हुआ तो इस्लाम को फॉलो करेगा, कोई जैन धर्म में पैदा हुआ तो जैन धर्म का ज्ञान फॉलो करेगा। तो वो भक्ति, उसको भक्ति नहीं कहते, वो तो हमको कर्मों की जैसे मिली, वो मोक्ष की भक्ति नहीं कह सकते। वो जो है वो तो प्रारब्ध कर्मों की जैसे मिली। आप सब राम से नहीं है, आप सबको मुझे उम्मीद है क्रियामन कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों के बारे में पता ही होगा। तो ये जो हमारा जीवन है, ये प्रारब्ध कर्मों के जैसे चल रहा है। हम सुखी हैं, दुखी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, स्वस्थ है, बीमार है, हमारा शरीर जैसे भी है, स्त्री है, पुरुष है, हमारे कर्मों के जैसे है। हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, जैसे हमको चलाता है वैसे हम चलते हैं। जैसी बुद्धि मिलती है वैसे ही हमारी बुद्धि हमको आगे चलने की प्रेरणा देती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो सत्संग का संजोग बना है, अभी कुछ लोग यहाँ आना चाह रहे होंगे, वो नहीं आ चाह रहे होंगे, कुछ ना कुछ रुकावट आ गई होगी, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं आना चाहते लेकिन आ गए। तो ये पुण्य कर्मों का संजोग बनता है। पिछले जन्मों में से पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब जाके कहीं हमको संगत मिलती है। तो ये जो सत्संग तो हमको मिल रहा है, ये तो कर्मों के जैसे मिल रहा है, लेकिन इस सत्संग से हमने क्या सीखा, वो हमको सिर्फ सुन के भूल नहीं जाना है, हमको अपने जीवन में उतारना है।
और जीवन में तब तक नहीं उतरता है ये ज्ञान जब तक हम रोज नियम से भजन सुमिरन नहीं करते, ध्यान नहीं करते। ध्यान और ज्ञान, एक तो हम जो सत्संग सुनते हैं वो हमारे कानों से सुन के हमारे अंदर जाता है, लेकिन भजन सिमरन नहीं करेंगे तो सारा ज्ञान भूल जाएंगे, घर जाके वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो इसलिए रोज नियम से 24 घंटे में जितनी देर बैठ सके प्रेम से सहजता से सिमरन करें। सिमरन बहुत बड़ा विज्ञान है, इतनी आसान चीज़ नहीं है और आसानी से सबको मिलता भी नहीं है। आप देखो बहुत लोगों को समझाओ तो सब लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके भारी कर्म उनके आड़े आते हैं, उनको कर्म उनको समझने से रोकते हैं। तो जितने भी लोगों को ज्ञान पता है, जो भी लोगों को सिमरन के बारे में पता है, लेकिन फिर सुस्ती चढ़ती है कि चलो आज नहीं करते हैं, आज समय नहीं है, कल करेंगे। तो ऐसे जीवन अपना व्यस्त ना करें, व्यय ना करें। बहुत बड़ी चीज़ एक गिफ्ट की तरह हम सबको मिली है। आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद आप देखेंगे ये ज्ञान दुनिया भर में फैल गया और दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करेंगे कि ये जो केवल ज्ञानियों का ज्ञान है, जैसे आज साइकोलॉजी का ज्ञान है, तो ये ज्ञान कबीर साहब का ही ज्ञान है। ये जो बाहर ब्रह्मांड का ज्ञान है ना, ये सब जो महावीर स्वामी थे तीर्थंकरों का, जो 24 तीर्थंकर थे, उनका ज्ञान है। तो विदेश वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, जो ज्ञान ले जाते हैं, हमारे गुरु का ही ज्ञान ले जाते हैं। हम हिंदुस्तानियों के अपने गुरु के ज्ञान की महिमा नहीं करते, लेकिन वो विदेश से आके हम हमारा गुरु के ज्ञान को स्टडी करके सीख के जाते हैं और वहाँ उसको अपना नाम देते हैं। तो बहुत बड़ा ये विज्ञान है। तो हमको जो कुल की वजह से भक्ति मिलती है, वो तो हमको हमारी कर्मों की वजह से मिलती है। तो फिर नया क्या है, हमको मोक्ष की भक्ति कैसे मिलेगी? तो गुरु महाराज ने एक ग्रंथ विभाग दिया, अंग दिया है, भक्ति उपजे का अंग। भक्ति उपजा मतलब भक्ति कैसे उपजती है। जैसे कि मैंने कहा कि मंगीराम जी बापू जी जब शरीर छोड़ा तो ये जो एरिया है पूरी, इन सब का बहुत नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ? देखिए, अभी हर किसी का जीवन कर्मों से चलता है, तो भक्ति किसके अंदर कैसे पैदा होती है? तो गुरु महाराज ने बताया कि जो भी केवल ज्ञानी होते हैं, जिनके अंदर नियक्षर होता है, जागृत होता है, जो स्वरूप की बात करते हैं, जिनका भजन सिमरन बहुत गहरा होता है, उनके अंदर हर पल परमात्मा की, ज्ञान की, भक्ति की तरंगें चलती रहती हैं। तो ऐसे संत, ऐसे तो आप सबका बहुत प्रेम और स्नेह मुझे गदगद कर ही रहा है, लेकिन ये प्रेम और स्नेह, या जिसको हम प्रेमा भक्ति कहते हैं, ये जरूरी क्यों है? भक्ति का मतलब ही प्रेम होता है। गुरु महाराज ने विठ्ठल समाज में हर जगह पर यही कहा है कि प्रेम से भक्ति होती है। अगर भजन सिमरन भी कर रहे हो तो प्रेम से करना चाहिए। एक होता है कि हमने ऐसे मैकेनिकली करी, मतलब ऐसे ही बैठे, प्रेम नहीं है, ऐसे ड्यूटी समझ के जैसे तैसे बैठे, चलो एक काम फुर्ती पूरा करना है, या कहीं किसी ने सत्संग बुला लिया कि भाई चलो दोस्त ने सत्संग बुला लिया, सुन के आते हैं, तो वो तो हो गई है काम पूर्ति का, लेकिन उसे प्रेम नहीं जगता। वो प्रेम भक्ति कब उपजती है? जब हमारे अंदर केवल का बीज जगता है। अगर किसी के जीवन में समझो भक्ति नहीं लिखी है, केवल का बीज नहीं है, तो जो दूसरे विदेशों में भी जो संसारी जीवन जीते हैं और संसारियों के पैदा होते हैं, संसारियों के मर जाते हैं। तो ये साइकिल है कर्मों की, जीवन मरण साइकिल है, इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है, आसानी से कोई निकल नहीं सकता। तो निकलने की राह क्या है? तो मंगीराम बापू जैसे संत, तारा सिंह जैसे संत, जिनके अंदर नियक्षर है, वो जब भी कहीं जाते हैं, किसी घर में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, किनसे मिलते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है ना, एक तरंग पैदा होती है। अब तरंगों का बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा साइंस और विज्ञान की बात करता हूँ कि तरंगें कैसे काम करती है, तरंगों का विज्ञान क्या है। पूरी जो दुनिया है, पूरी सृष्टि तरंगों से बनी हुई है। फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में यही सिखाते हैं। तो गुरु के अंदर भी जो है, संसारी इंसान का जो मन है, उसके अंदर संसारी तरंगें होती हैं। वो जो गुरु होते हैं, कैवल्य गुरु, उनके अंदर नेक्षर की तरंगें उठती रहती हैं। तो वो संत जहाँ बैठते हैं, जिसके घर जाते हैं, जिससे बात करते हैं, उनके अंदर की तरंगें, जो उनके आसपास होता है, उनके अंदर जो जीव होते हैं, संसारी जीव, उनके अंदर भक्ति पैदा कर देते हैं, उनके अंदर भक्ति का बीज डाल देते हैं, उनके अंदर सहज ही प्रेम पैदा होता है। ऐसे संसारी इंसान को परमात्मा की याद नहीं आती, ऐसे कभी लगता नहीं है कि हम क्यों आए संसार में, जन्म क्यों लिया, हमारा उद्देश्य क्या है। हम देखो जनरली अभी 22 जनवरी अयोध्या में मंदिर की
प्रतिष्ठा होने वाली है, तो सब जगह वही बातें चालू है, या कहीं लड़ाई चलती है तो हर जगह वही चर्चा होती है। बहुत मुश्किल से परमात्मा की चर्चा होती है। बड़ा कम ऐसे होता है कि कोई हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है उसके बारे में बात करे। हमेशा हम गॉसिप ही करते हैं, दूसरों की बातें करते हैं। तो ये इतना मुश्किल होता है जब तक कोई कैवल्य गुरु, जब तक कोई नेचुरल संत हमारे आसपास नहीं होता। इसलिए कबीर साहब ने अपने गुरु की इतनी महिमा की कि गुरु की इतनी वैल्यू, गुरु की इतनी महिमा क्यों है। गुरु वो होता है जिसको देख के परमात्मा की याद है। हम कहते हैं ना, गुरु का दर्शन करो, संतों का दर्शन करो। तो क्यों कहते हैं? दर्शन करने से हमको उसकी याद आती है। ऐसे तो हम संसार में भूले भटके हैं, हमको माया बुला देती है, हम अपने काम धंधे में भटके रहते हैं। लेकिन संतों के दर्शन करने से, गुरुओं के दर्शन करने से, उनके अंदर की कोई नियक्षर है, निजनाम है, शब्द है, उनकी तरंगें हमारे अंदर जाती हैं और हमारे अंदर परमात्मा की एक याद दिलाते हैं। हमको देखो, कोई मर जाता है तो हम भी शमशान में जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब शमशान में जाते हैं थोड़ी देर के लिए होश में आते हैं, हमको लगता है कि देखो ये मर गया, हम भी मर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए गंभीरता आती है, लेकिन फिर घर आते हैं, फिर नहाते हैं, फिर दूसरे दिन वैसे के वैसे हो जाते हैं। संसार इंसान सब भूल जाते हैं। तो माया क्या करती है? माया के जो परमाणु होते हैं, माया हमारे मन पे असर डालती है, हमको बुला देती है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों आए। तो जब संतों का संग होता है तब भक्ति पैदा होती है। तो अभी हम साखियाँ लेते हैं गुरु महाराज के भक्ति अंग से कि भक्ति कैसे उगती है, कैसे तरंगें केवल ज्ञानी या जिसके अंदर नियक्षर होता है, जिसका दशम द्वार खुला होता है, वो जहाँ बैठते हैं, जहाँ जाते हैं, जिसके घर जाते हैं, जहाँ इवन अगर कोई ट्रेन में भी जा रहा है ऐसा संत, तो ट्रेन में जो उनकी गाड़ी में जो आसपास लोग बैठे हैं, वो तरंगें उनके अंदर भी जाती है। हो सकता है गुरु को भी पता ना पड़े और उस आदमी को भी पता ना पड़े, लेकिन अंदर बीज पैदा हो जाता है। तो इसका फल यह मिलता है कि अगले जन्म में उसको कहीं ना कहीं केवल भक्ति की या तो सत्संग सुनने मिलता है, या ऐसा किसी संत की संगति मिलती है कि उसको संत का या परमात्मा का स्वरूप का अल्टीमेट जो केवल ज्ञान है, संसारी भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 लोगों की, जो परमात्मा की असल भक्ति है, असल राजयोग है, स्वरूप की जो भक्ति है, उसकी संगति, उसकी चर्चा, उसके मिलने के संयोग बनते हैं। तो अभी हम साखियाँ लेते हैं कि समय कम है। गुरु महाराज ने, और समय है नहीं, 1 घंटे बाद आपको तो देखिए, ये अभी तो साइंस विज्ञान इतना विकसित हो गया कि गुरु महाराज ने आज इतना समय साइंस इतना विकसित हो गया कि उनको पता है कि तरंगे कैसे काम करती हैं। जैसे हमारी हड्डी टूटती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना एक्सरे कराने, तो एक्सरे भी तरंगे होती है। हम टीवी देखते हैं तो टीवी में या मोबाइल पे जब बात करते हैं तो मोबाइल में कैसे बात करते हैं? तरंगों की वजह से। लेकिन 300 साल पहले गुरु महाराज ने तरंगों की साइंस बताई थी। कितना बड़ा देखो ऊंचा विज्ञान है गुरु महाराज का, कि ये तरंगे की वजह से हमारे अंदर केवल का बीज पैदा होता है। तो इसमें अभी उस समय इंटरनेट नहीं था। अगर गुरु महाराज आज यहाँ होते तो ज़रूर ये बात भी कहते कि जैसे हम सब व्हाट्सएप पे बात करते हैं या फेसबुक पे बात करते हैं, तो अगर व्हाट्सएप पे भी उस संत ने जिसके अंदर नियक्षर है, अगर व्हाट्सएप पे भी विदेश में किसी से बात कर ली तो उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाएगी। अगर फेसबुक पे भी किसी विदेशी का उस संत ने फोटो देख लिया, क्योंकि तरंगे काम करती है, ये दिल से दिल की बात होती है, उसके हृदय से, क्योंकि अंदर नियक्षर है, वो नियक्षर की तरंगे, वो संत का जहाँ ध्यान होता है तो उस जीवात्मा में, उस इंसान में उसका वहाँ तरंगे चली जाएगी। इस बात का पता उस संत को भी नहीं पड़ता, और जिसकी वो व्हाट्सएप पे बात करेगा या फेसबुक पे या इंटरनेट के माध्यम से वो जिससे बात करेगा या किसी भी तरह से संपर्क में आएगा, तो उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाएगी। अब गुरु महाराज ने भांति भांति के एग्जाम्पल दिए, क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं था तो गुरु महाराज ने इंटरनेट का एग्जाम्पल नहीं दिया। लेकिन आज गुरु महाराज होते तो ज़रूर बताते कि आप सब जो इंटरनेट पे भी बात करते हो या फ़ोन पे भी जो बात करते हो, उससे भी भक्ति उपजती है। बड़ा गूढ़ और बड़ा रहस्य, बड़ा गहरा ज्ञान है ये, हर किसी को मिलता नहीं, हम सबको मिला है कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। तो हम अभी गुरु महाराज की साखी में प्रवेश करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप इन बिटवीन बीच में पूछ सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं,